गुजरात और दिल्ली का मैच है दोस्तों, और ये WPL के मैच की ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन में आपके लिए लेके आया हूं। फैंटेसी प्रेडिक्शन देखेंगे, अपनी टीम्स देखेंगे फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं फिर से बता दूं, ये ग्रैंड लीग की वीडियो, स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी आप उसे भी जरूर देखें। यहां कुछ हम ग्रैंड लीग की रिस्की प्रेडिक्शंस करेंगे। अगर करनी है कुछ धाकड़ विनिंग मेरे जैसे, तो फिर सोच भी वैसी रखनी पड़ेगी, और वैसी ही सोच के लिए कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट मैच के हेड टू हेड से। दोस्तों ये टीम्स दोनों एक मैच ऑलरेडी जीत चुकी है, जिसमें दिल्ली ने विन किया था। उस मैच में कुछ आपको ऐसी टीम, बेस्ट पॉसिबल टीम देखने को मिली थी। उस मैच में डिफरेंशियल बनी थी बड़ी भारतीय फुलमली, और आपको मैंने बता के रखा था कि ये 40 रन की नॉक खेल के आ रही हैं। आप इनको देख के चलना, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार ये हो चुका है, रेगुलर 40s मार चुकी हैं अब। तो एक चीज है, ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, जहां मिर्जना कैप को कैप्टन करो, जहां अर्ली विकेट गुजरात की आपको लगता है जाएगी। चलो ठीक है, ना कि सिर्फ गुजरात की, दिल्ली की भी एक अर्ली विकेट गई थी मैगलेनिंग की, और इस मैच में जेस जोनासन को मिला था प्रमोशन। बैट से वो बहुत अच्छी बनी थी। मरिजना कैप तो है ही, क्वालिटी ऑलराउंडर। एनेबल सदरलैंड भी आई थी, शिखा पांडे भी। गेंदबाजी में तनुजा कंवर, काशवी गौतम भी गेम में आई थी, और बेस्ट दो ऑलराउंडर डॉटिन और गार्डनर, इनको तो हम छोड़ने नहीं वाले हैं। तो ये लगभग स्मॉल लीग की टीम से ही आप ग्रैंड लीग विन कर सकते थे। बस भारतीय फुलमली एकमात्र डिफरेंशियल बनी थी, अगर उनको ट्राई किया होता तो हमारी टीम लगभग ऐसी ही तो थी, बस भारतीय फुलमली स्मॉल लीग में नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन रहेंगी। आज भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके ग्रैंड लीग में जरूर चलो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। अब ये विनिंग्स है कुछ मेरी, आपने कई बार देखी है, लेकिन मैं आपको ये मोटिवेशन के लिए दिखाता हूं, और ये देखने के लिए कि विनिंग कैसे करी जा सकती है। और ग्रैंड लीग में सिर्फ मिनी जीएल्स भी हैं, जिनको ध्यान रखो। सिर्फ मेगा जीएल नहीं, ये 12,000 स्पॉट, ये 4,000 स्पॉट, यहाँ आप देखोगे 1,000 स्पॉट। ऐसी लीग्स भी आती हैं जिसमें आप, ये 26,000 में रैंक 1 थी, इनमें भी विन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे जो मेरा भाई नहीं जुड़ा है अभी तक, या फिर आप अभी तक टेलीग्राम में जुड़ने के लिए संकोच कर रहे थे, तो जल्दी से आ जाओ, एकदम फ्री है। जल्दी टेलीग्राम में आइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। बिल्कुल वेट मत करिए, आपने आ जाना है। यूट्यूब पे मेरे भाई रेगुलर वीडियोस देखते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन को भी हिट करना सब्सक्राइब के बाद, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आपके सामने हो और आप सबसे पहले उसको देख पाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन बताऊंगा जो मेरे हिसाब से आज के मैच में होनी चाहिए। दिल्ली का स्लाइड एडवांटेज रहेगा गुजरात के ऊपर। ये लास्ट मैच में भी विन करके आए हैं, हेड टू हेड में भी 4-1 है। गुजरात की टीम वन ऑफ द बेस्ट बन चुकी है, जबकि डिएंड्रा डॉटिन, काशवी गौतम, इवन फिब्लिचफील्ड अब थोड़ा सा अच्छा खेल रही है। इनके आने से एटलीस्ट एक अर्ली विकेट, लेकिन मुझे लगता है पावर प्ले में फिर जाएगा, चाहे वो मरिजना कैप करे, चाहे दूसरी साइड से डिएंड्रा डॉटिन, दोनों टीम्स का भी जा सकता है। गुजरात मेरे हिसाब से इस मैच में अगर जीतती है तो गार्डनर और डॉटिन, इनको सीवीसी करके चलना, अगर आप गुजरात के फेवर में बना रहे हो। हरलीन और जेमिमा एक ना एक मेरे हिसाब से आज जल्दी आउट हो जाएगा, यानी एक इंडियन बैटर, हरलीन दियोलिया, जेमिमा रोड्रिगीज, वन ऑफ द स्पिनर टू टेक एटलीस्ट 2 विकेट्स इन द मैच। वो स्पिनर जेस जोनासन भी हो सकती है, एशले गार्डनर भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो गुजरात की लाइनअप, जिसके आधार पे मैंने अपनी टीम करी है। और अगर बाई चांस जैसे हेमलता ओपनिंग नहीं करती, कोई और करती है, तो वो भी हमें नोटिस करके चलना होगा मैच टाइम पे। बट फिलहाल इस टीम के साथ मैं गया हूँ, और दिल्ली की ऐसी टीम थी, यानी कि NS चरानी, जो हमारे लिए इस मैच में एक अच्छी डिफरेंशियल हो सकती है, वो भी खेल रही हैं। आगे हम डिफरेंशियल्स में भी उनका नाम देखेंगे। ठीक है, ग्रैंड लीग कैप्टन्स जेस जोनासन, सदरलैंड, मरिजना कैप, दिल्ली की टॉप 3 खिलाड़ी। बेथ मुनी, गार्डनर और डॉटिन, ये हैं गुजरात की टॉप 3, स्पेशली गार्डनर और डॉटिन। लास्ट मैच में मैंने पहली बार आपको बोला था बेथ मुनी को ग्रैंड लीग कैप्टन करना, 96 नॉट आउट की पारी आई थी, एक रीजन से बोला था। ठीक है, यहां पे हम बढ़ते हैं आगे, डिफरेंशियल्स की तरफ चलते हैं। हेमलता एक अच्छी डिफरेंशियल है, लेकिन भाई इनकी फीट मूवमेंट नहीं हो रही, मुझे उससे बड़ी दिक्कत है। पैर नहीं चल रहे तो अर्ली आउट होती जा रही है, बट टॉप ऑर्डर पे है, मौका रहता है परफॉर्मेंस का। प्रिया मिश्रा लेग स्पिन से पिछले 1-2 मैच में विकेटलेस रही हैं, लेकिन बड़ी जरूरी खिलाड़ी हैं। फिब्लिचफील्ड बल्ले से मीनू मानी, जो इस बारी 2 लेफ्ट हैंडर होने की वजह से बेथ मुनी, या इवन आपको एक और लेफ्ट हैंडर फिब्लिचफील्ड मिल रही है, गेम में आ सकती हैं। और NS चरानी जो लास्ट मैच में आई, जेस जोनासन से ज्यादा ओवर कर गई, डेब्यू पे ही 2 विकेट ले गई। आंध्रा की नल्लापुला रेड्डी श्री चरानी, पूरा नाम आपको बताया मैंने, तो NS चरानी को भी आप यहां पर ट्राई कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों हम अपनी कुछ कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं। स्पिन टू ग्लोरी मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो ऑजी स्पिन डुओ, दोनों नाम दे सकते हो, क्योंकि गार्डनर और जोनासन, जिनसे मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा काम हो सकता है, दोनों को सीवीसी बैक किया हूं। दोनों ऑस्ट्रेलियन, एक ऑफ स्पिनर है गार्डनर, एक लेफ्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है जेस जोनासन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शिखा पांडे, काशवी गौतम, दोनों पेस बॉलर्स को भी रखा हूं। आप चाहो तो इसमें इक्वल आप कंपैरिजन मान सकते हो कि भाई दोनों टीम्स का मैंने पढ़ना एकदम इक्वल रखा है। हाँ, स्लाइट आप कह सकते हो कि यार मे भी दिल्ली का एडवांटेज, बट मेरे हिसाब से यार इक्वली गेम है। 5 प्लेयर गुजरात की हैं, 6 प्लेयर दिल्ली की, और कैप्टनसी भी गुजरात की है। स्पिन टू ग्लोरी, स्पिनर से काम चाहिए।
टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैगलेनिंग शेफाली को रखा है और दूसरी तरफ से बेथ मूनी को रखा है। हेमलता का फॉर्म खराब चल रहा है, उनको नहीं रखा। ये है रिवर्स कैप्टन। मेरिजना कैप रेगुलर बेसिस पे विकेट लेके आ रही हैं, स्पेशली गुजरात के आगे। अगर फिर से कुछ वैसा होता है, अब देखो मेरी विकेट कीपिंग में तो मजबूरी है बेथ मूनी को रखना, सिरा ब्राइस को ट्राई करना हुआ यहाँ कर लेना, लेकिन ज्यादा चांस तो है बेथ मूनी ही आएगी, ठीक है, ड्रीम टीम में, तो मैंने बेथ मूनी को ही रखा। लेकिन साथ में आने वाली जो प्लेयर्स हैं जैसे हेमलता, उसके बाद हरलीन देओल, उनको नहीं रखा। अगर एक दो विकेटें जल्दी जाती है, इवन अगर बेथ मूनी 10-12 रन करके आउट हो जाती है, ज़्यादा फर्क नहीं है मुझे फर्क आएगा गार्डनर से बाद में, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाजी पे गार्डनर और लिचफील्ड होगी। लास्ट टाइम भी ये आई थी मेरिजना कैप के आगे, आउट होकर चली गई थी लिचफील्ड, और एशले गार्डनर बहुत खराब खेल के टीटस साधु पे आउट हो गई थी, ठीक है, दिल्ली की तरफ से। तब भी मेरिजना कैप ने अर्ली विकेट्स निकाली थी। अगर आज फिर से मेरिजना कैप अर्ली विकेट निकाल लेती हैं, इस बार मैं बैक कर रहा हूं गार्डनर और लिचफील्ड को टू स्कोर गुड। लास्ट टाइम क्या किया था इन्होंने, फ्लॉप हो गई थी लास्ट टाइम। अगर इस बार मेरिजना कैप की विकेटों के बाद यहां पे आके जो गेम संभाल लेती हैं गार्डनर और लिचफील्ड, ये कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। साथ में डॉटेन आपको डेथ में फिनिशिंग दे सकती हैं। काशवी गौतम को भी रखा हूं क्योंकि एक एवरेज मैच तब भी हो सकता है। ऐसा है कि अगर ये गेम संभाल भी ले 150 तक ले भी जाए, तब भी लैनिंग के थ्रू इजी चेज आ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ शेफाली पर रिस्क लिया है, आप शेफाली को रख सकते हो जेमिमा की जगह, ठीक है, ये याद रखना। डॉटेन अर्ली स्विंग, जो काम मेरिजना कैप कर सकती है डॉटेन भी कर सकती है। जब डॉटेन स्विंग करेंगी, शेफाली और लैरिंग दोनों को ड्रॉप है, ठीक है, रिस्क लिया है। एक ना एक ओपनर कर सकती हैं। गार्डनर को रखा हूं, अच्छी खासी गुजरात की बॉलर्स को रखा हूं, तो ये केस में गुजरात को फेवर दिया हूं, जहां डॉटेन को और गार्डनर को सीवीसी दिया हूं। जैसा मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन में कहा था, अगर गुजरात को कुछ करना है तो इन दोनों के थ्रू ही करना है। मैंने 3 मेन ओवरसीज प्लेयर रखी हैं दिल्ली की। मैंने मैगलेनिंग को नहीं रखा, जो कि एक्चुअली मेन है, बट अगर अर्ली विकेट मुझे उनकी चाहिए तभी तो डॉटेन को कैप्टनसी दी है। इस केस में जेमिमा जो आएंगी 1 से 2 डाउन पे, इनको गेम संभालना होगा, ठीक है, ये चीज देख के चलना। हरलीन देओल को भी रखा हूं, अगर आपको ड्रॉप करना है कर सकते हो। ये दिल्ली डोमिनेशन है, जेस जोनासन एनेबल सदरलैंड, ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, ये जरूर ट्राई कर लेना। दिल्ली का जीतने का चांस ज्यादा है, लेकिन इसमें भी एक आपको बड़ा रिस्क है, मैगलेनिंग ड्रॉप है। दूसरी तरफ से भी एक बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलेगा, टॉप ऑर्डर की लिचफील्ड ड्रॉप है, लगभग 2-3 डाउन की इनफैक्ट, ठीक है। हरलीन देओल को रखाऊं, कैप्टनसी जेस जोनासन, वाइस कैप्टनसी सदरलैंड, इसमें चरानी को भी रखाऊं। दिल्ली के मैक्सिमम बॉलर्स को कवर किया हूं, ठीक है, तो गुजरात अगर फिर से विकेटें दे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन चल सकता है। देन ये कॉम्बिनेशन ऑजीज परफॉर्म, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स रखे हैं मैंने इस मैच में जो खेलने वाले हैं, बेथ मूनी, मैगलेनिंग, फिब लिचफील्ड, जोनासन, सदरलैंड, गार्डनर, ये 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। डॉटिन और काप जो है वो दूसरी कंट्रीज के हैं, डॉटिन वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका की मैंने रखा है, बट जो 6 ऑस्ट्रेलियन है उनको रखा। सीवीसी भी बैक किया सदरलैंड को और गार्डनर को। सदरलैंड पे लोगों का ना कम ध्यान जाएगा क्योंकि अब जोनासन ओपनिंग पे आ रही है। मरिजना कैप का थोड़ा स्विंग का अगर लोग सोचे उनको कर लेंगे, गार्डनर को तो लोग करते ही हैं। मैंने कहा यार एनेबल सदरलैंड थोड़ी सी गायब सी हो गई है, इनको कैप्टनसी दी जाए, तो इनको कैप्टनसी से बैक किया। अगेन इस पर शेफाली पे रिस्क है, यहाँ पर शेफाली है, यहाँ पर शेफाली है, लेकिन यहाँ पर मैंने रिस्क लिया क्योंकि गार्डनर उनको कई बार आउट करती हैं शेफाली को, इनफैक्ट लास्ट हेड टू हेड में भी किया था। अब ये गार्डनर और डॉटिन का कॉम्बिनेशन, इससे पहले हम डॉटिन कैप्टन गार्डनर वीसी देखे थे, अब हमने गार्डनर कैप्टन डॉटिन वीसी रखा है। हमने गुजरात को फेवर किया है और उसमें तनुजा कंवर को भी रखा है, यहाँ पे काशवी गौतम को भी। प्रिया मिश्रा अगर आप चाहो, भाई ये अंडररेटेड प्लेयर है, इंडिया की प्लेयर है मेरे भाई, ये गेम बना सकती है। मैं प्रिया मिश्रा को जरूर ग्रैंड लीग में सजेस्ट करूंगा। प्रिया मिश्रा चाहो तो तनुजा कंवर की डाल लेना, ठीक है। प्रिया मिश्रा विकेट टेकर है, जहां गुजरात जीत रही है वहां पे आप जरूर ट्राई कर लो, ठीक है। एक इक्वल बैलेंस्ड मैच, लेकिन जिसमें गार्डनर और डॉटिन की काफी हद तक आप कह सकते हो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर गुजरात विन करती है, ये मैच में मजा आएगा। अब लो स्कोरिंग, ये तो भाई ड्रीम में तो बड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन है क्योंकि बैटर्स के ज्यादा पॉइंट है, बट मैं थोड़ा सा रिस्क लेके गया हूं। तनुजा कंवर, काशवी गौतम, प्रिया मिश्रा, गार्डनर, जोनासन स्पिनर्स पे गेम खेली है। काशवी गौतम और शिखा पांडे पेसर जरूर है, लेकिन मैक्सिमम स्पिनर्स को कवर किया। अगर आपको एनएस चरानी भी लेनी है रख लो। सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज ये है जो आज की डेट में फॉर्म में है, शेफाली वर्मा। पिछले मैचेस में 80, 40, 40 ऐसा स्कोर इनका आया है, तो इंपॉर्टेंट जा रही है, ठीक है। बट मैंने ये बड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन है, ये अगर आप दूसरी जगह ट्राई करना चाहो आपकी मर्जी है, क्योंकि बॉलर्स के यहाँ पे थोड़े कम पॉइंट है। बट ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन मजेदार, जानदार, डॉटिन और मेरिजना कैप, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है और ये चलेगा तो भाई एक तरफा चलेगा। पावर प्ले स्विंग दोनों करना जानती है, दोनों से विकेटें मांगी हैं। डॉटिन किसको आउट कर सकती है, लेनिंग को या शेफाली को। मेरिजना कैप किसको आउट करेगी, बेथ मूनी है, साथ में दयाला हेमलता या फिर उसके बाद हरलीन देओल। बेथ मूनी को रीजन मैं बता चुका हूं लेने का, सिरा ब्राइस आपको रखनी है रख लो, बट बेथ मूनी मुझे चाहिए टीम में, ठीक है। अगर ये दोनों अपना बेस्ट देती है बॉल से, उसके बाद बल्लेबाजी भी कर सकती है। अर्ली विकेट जाएंगी तो बल्लेबाजी करने भी तो यही आएंगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 4 डाउन लगभग डॉटिन आएंगी, मिर्जाना कैप 3 से 4 डाउन आएंगी। तो अगर ये अर्ली विकेट लेती हैं अपनी बॉल से, इनको बैटिंग का भी चांस मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा गुजरात को ज्यादा फेवर किया, इसलिए डॉटिन कैप्टनसी है। तनुजा कंवर, काशवी गौतम, प्रिया मिश्रा को यहाँ पे मैंने रखा है। मेरे को लगता है ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही डिफरेंट है और मुझे बड़ा मजा आया पर्सनली ये बनाते हुए। आप चाहो इसमें कुछ चेंजेस करके जाना। ये जो वीडियो है ना,
ये कॉपी करने के लिए नहीं होती मेरे भाई, कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं। भाई ये वीडियो में एक दो चेंजेस करिए अपने कॉम्बिनेशंस में, सोच लेके आइए मैं कैसे सोचता हूँ, ये अगर आप सोचने लग गए आप ग्रैंड लीग के माहिर बन जाएंगे और बहुत बढ़िया मेरी तरह आप भी ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। मैं कम से कम 70-80 ग्रैंड लीग जीता हूँ अच्छी, आप भी जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बढ़िया करना होगा, सोच अलग रखनी पड़ेगी। विनिंग देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, आप किसी की 1 करोड़ की विनिंग, 40 लाख की विनिंग, 20 लाख की विनिंग देख के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ सीखोगे तो बढ़िया कर पाओगे। तो ये चीज़ मेरी याद रख के चलना, क्योंकि आने वाले आईपीएल में हमें धमाल करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाना, इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा इंडिया न्यूजीलैंड का तो वो भी देख के चलना, फाइनल का वीडियो बड़ा जरूरी है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखे, टेलीग्राम में जुड़ के रखे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में आपको।